सटीक फैसला शिक्षाप्रद कहानी। यह कहानी 200 साल पहले की है। दो मुसाफिर एक साथ किसी मंजिल के लिए निकले। एक का नाम था नफ़ा सिंह और दूसरे का नाम था धीरज सिंह। दोनों एक साथ सफ़र कर रहे थे। दोनों में फ़र्क था स्वभाव का। जहाँ धीरज सिंह अपने नाम की तरह ही पूर्ण जीवन जीने वाला और दयालु था, तो वहीं नफ़ा सिंह स्वभाव से बहुत कंजूस और लालची था। दोनों कई दिनों से लगातार सफ़र कर रहे थे, इसलिए थकान और भूख से दोनों की हालत ख़राब हो गई थी। दोनों चलते चलते एक गांव तक आ पहुँचे। वहां उन्होंने एक गरीब साधारण सी बूढ़ी औरत के घर पर जाकर उसे आराम करने के लिए पूछा। बूढ़ी औरत स्वभाव से अच्छी थी। उसने दोनों को आराम करने की जगह दे दी और उनकी हालत देखकर उन्हें खाना भी खिला दिया। बूढ़ी औरत ने दोनों से काफ़ी बातें की और बातों ही बातों में उसे पता चल गया कि दोनों एक बहुत लंबे सफ़र के लिए निकले हैं। अगले दिन जब दोनों मुसाफिर अपने सफ़र के लिए जाने लगे, तब उस बूढ़ी औरत ने दोनों को सफ़र में खाने के लिए रोटियां बांध कर दी। बूढ़ी औरत ने धीरज सिंह के लिए 3 रोटियां बांधी और नफ़ा सिंह के लिए 2 रोटियां बांधी। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनके साथ की गई बातों से वह दोनों के स्वभाव को अच्छे से जान चुकी थी। दोनों अपने सफ़र में आगे बढ़े। तब नफ़ा सिंह ने धीरज सिंह से बोला, देखो उस बूढ़ी औरत ने मेरे साथ कैसा पक्षपात किया है। उसने तुम्हें 3 रोटियां और मुझे सिर्फ 2 रोटियां दी हैं। धीरज सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं दोस्त, यह 5 रोटियां हम दोनों के लिए काफ़ी हैं। शायद हम इतनी खा भी नहीं पाएंगे। अगर तुम्हें लगेगा कि तुम्हें और चाहिए तो हम तीसरी रोटी को आधी बांटकर खा लेंगे। दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा। अगले दिन वो एक जंगल के पास तालाब देखकर वहाँ आराम करने के लिए रुके और वहीं पर उन्होंने अपनी रोटियां खाकर पानी पीकर थोड़ा आराम करने का मन बनाया। उन दोनों ने अपनी रोटियां खानी शुरू ही की थी कि तभी वहाँ एक और तीसरा मुसाफिर आ गया, जिसका नाम मदन लाल था। मदन लाल दोनों से बोला, दोस्तों मैं बड़े लंबे सफ़र पर निकला हूँ और अब इस बड़े से जंगल में पूरे 40 घंटों से सफ़र कर रहा हूँ। यहाँ आसपास कोई घर नहीं है जिससे मैं खाना खाने के लिए मदद मांग सकूँ। अगर आप लोग मुझे अपने साथ खाना खाने दें तो मैं उसका मोल ज़रूर चुका दूँगा। नफ़ा सिंह तो चुप था, लेकिन धीरज सिंह उससे बोला, कोई बात नहीं, आओ तुम भी हमारे साथ खा लो। हमारे पास कुल 5 रोटियाँ हैं और इन 5 रोटियों में हम तीनों का पेट अच्छे से भर जाएगा। धीरज सिंह ने कहा ही था कि मदन लाल तुरंत उनके साथ रोटियां खाने के लिए बैठ गया। धीरज सिंह ने सभी रोटियों को तोड़कर 3-3 हिस्से किए। इस तरह सभी 5 रोटियों के 15 हिस्से हो गए और सभी ने 5-5 बांटकर खा लिए। जाते जाते मदन लाल ने दोनों को खूब धन्यवाद किया और 5 रुपये धीरज सिंह के हाथों में रखकर चला गया। मदन लाल के जाने के बाद धीरज सिंह ने उन 5 रुपयों में से 3 रुपये खुद रखे और 2 रुपये नफ़ा सिंह को दिए। नफ़ा सिंह फिर से नाराज़ हो गया। उसने कहा, मदन लाल ने यह पैसे उसकी मदद करने के लिए दिए थे, ना कि इसलिए कि हमने उसको रोटियां बेची थी। नफ़ा सिंह धीरज सिंह को बुरा भला कहने लगा। धीरज सिंह को पैसे से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन नफ़ा सिंह की बातें सुनकर उसे भी गुस्सा आ गया। दोनों ने तय किया किसी पास वाले गांव में किसी समझदार आदमी से इसका फ़ैसला करवाया जाए। दोनों नज़दीक के एक गांव पहुंचे। वहां पर गांव ने सबसे समझदार आदमी के बारे में पूछने पर सभी ने वहां के सरपंच का नाम लिया। दोनों सरपंच के पास गए। सरपंच ने दोनों की बातें सुनी और परिस्थितियों को समझा और नफ़ा सिंह को कहा, तुम्हें जितने रुपए मिलने चाहिए थे उससे ज़्यादा मिले हैं, इसलिए तुम रुपए 1 धीरज सिंह को वापस दे दो। नफ़ा सिंह चौंक गया। उसने सोचा कहाँ वो ज़्यादा रुपए पाने के लिए सपना देख रहा था और सरपंच ने उसका 1 रुपया और कम करके धीरज सिंह को दे देने के लिए कह दिया। उसने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो सरपंच ने समझाते हुए कहा, देखो धीरज सिंह के पास 3 रोटियां थी जिसके 9 टुकड़े किए गए और तुम्हारे पास 2 रोटियां थी जिसके 6 टुकड़े किए गए। तुमने अपने 6 टुकड़ों में से खुद ने 5 टुकड़े खाए और बचा हुआ सिर्फ 1 टुकड़ा ही तुमने मदन लाल को दिया। यानी कि मदन लाल को बाकी के 4 टुकड़े धीरज सिंह ने दिए थे। अगर हम 1 टुकड़े के लिए रुपए 1 पकड़ें तो तुमने सिर्फ रुपए 1 मिलना चाहिए, इसलिए तुम रुपए 1 धीरज को दे दो। अगर तुम रोटी बेचकर पैसा कमाते तब भी तुम्हें रुपया 1 मिलना चाहिए था, और अगर तुम्हें मदद करके पैसे मिले हैं तब भी तुम्हारी मदद धीरज सिंह की मदद से कम है, इसलिए दोनों ही सूरतों में तुम्हें सिर्फ रुपए 1 ही मिल पाएगा। नफ़ा सिंह को सरपंच की बात माननी पड़ी।
सरपंच की समझदारी और सूझबूझ देखकर उसके गांव वाले और धीरज सिंह ने उनकी खूब वाहवाही की। नफ़ा सिंह को अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ी। ये कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक, हमें जितना मिलता है उसमें संतोष करना चाहिए। दूसरा सबक, लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। तीसरा सबक, हम हर परेशानी में समझदारी, सूझबूझ और अलग नज़रिए से हल कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।